क्वाइट अभी तो ठीक है। आज हम चालू करते हैं सर्कल चैप्टर। करेंगे हम लोग ये मेरा प्रोफेसर है इसके अंदर। अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, काला है या गोरा है भाई, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 सर्कल। तो सर्कल है, तो आज हम थोड़ा सर्कल का ना कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे कि सर्कल में क्या क्या, थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, समझे। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है कि फट के आ रहा है? थोड़ा बहुत फटता रहेगा फिर भी समझ लेना आप लोग, ठीक है। सबसे पहले बात बताओ सर्कल का डिग्री कितना होता है। डिग्री को हिंदी मराठी में अंश क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। ऑल ऑफ यू फोकस यार, सब लोग बुक्स जरा बंद कर दीजिए, थोड़ा बेसिक्स पढ़ लें फिर आगे बढ़ते कि क्या है क्या नहीं सब कुछ। सर्कल ही देखिए, क्या ये सर्कल टोटल 360 डिग्री कितने होता है ये 360 डिग्री। क्योंकि बच्चों अभी आप लोग 9th में जो है सर्कल सेम ऐसे आप लोगों को एज इट इज 10th में भी रहने वाला है। सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। कितने का होता है? 360 डिग्री। सर्कल में ना जैसे ये क्या सेंटर, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। मराठी में क्या बोलते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं इनको? केंद्र बिंदु कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। ध्यान रखना, अगर ना किसी भी एक एंड से यहाँ पे कोई सेंटर में लाइन जाती हो तो उन्हें हम कहते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और बच्चों एक सर्कल में ना अनलिमिटेड ऑफ रेडियस हो सकते हैं। कितना अनलिमिटेड ऑफ रेडियस एक सर्कल के अंदर हो सकते हैं? एक बनाया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब ऐसा आप लोग एक सर्कल के अंदर कितना भी रेडियस, मतलब कि सर्कल के एक एंड से लेकर के सेंटर तक जो पॉइंट जो लाइन जाता है उससे हम रेडियस क्या बोलते हैं? हम रेडियस। हम क्या बोलते हैं? रेडियस। और देखो अभी आप अभी ये रेडियस हुआ, रेडियस को हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो रेडियस हुआ। अब देखेंगे हम लोग डायमीटर। क्या बोल देखेंगे आप लोग? ये डायमीटर का तो मालूम है क्या? सर्कल के सेंटर से होते हुए, देखिए सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड तक अगर सेंटर से होते हुए कोई लाइन जाता है ना तो उन्हें हम डायमीटर क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको हम लोग? समझा आप लोगों को? डायमीटर को हिंदी मराठी में व्यास क्या बोलते हैं? देखिए क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं। समझ में आई बात? समझा? डायमीटर को हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। तो सर्कल के किसी सेंटर से होते हुए लाइन अगर एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तो उन्हें हम डायमीटर क्या बोलते हैं? उन्हें हम क्या बोलते हैं? वेरी गुड। अभी हमने क्या देखा? रेडियस देख लिया, डायमीटर देख लिया। और एक और बात, कभी भी ना जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। रेडियस क्या होता है? और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है और डायमीटर रेडियस का डबल होता है। समझ में आई बात? देखिए अगर मैं लिख देता, देखिए रेडियस ये क्या होगा? हाफ ऑफ डायमीटर। क्या होता है ये? तो मान लो बच्चों अगर किसी भी क्वेश्चन में हमें डायमीटर की वैल्यू दी गई है और रेडियस नहीं दी गई है तो आप क्या करोगे? अगर डायमीटर की वैल्यू दी गई राइट तो आप यही क्या करोगे? ये लिखोगे रेडियस, तो रेडियस को हम स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं राइट, और डायमीटर को स्मॉल डी से करते हैं, है ना। ऐसा लिखने का ऐसा लिखोगे हाफ ऑफ बीच में कुछ जैसे मान लो डायमीटर मुझे दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, इस तरीके से जैसे कट जाएगा ये और रिमेनिंग कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा यहाँ पे? ये 5। समझे ना? तो इस तरीके से मेरा वैल्यू आ जाएगा रेडियस का। और मान लो कहीं पर भी अगर डायमीटर की वैल्यू दी गई, जैसे मुझे डायमीटर मेरा दिया हुआ है, डायमीटर मुझे दिया 15। कितना दिया ये? 15। सॉरी रेडियस अगर जैसे कि अभी यहाँ पे हमने ये देखा कि रेडियस नहीं था, डायमीटर दिया था, तो उससे रेडियस हमने कैसा निकाला। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जैसे कि अगर हमें रेडियस दिया हो और डायमीटर निकालना कैसे निकालेंगे? अगर मुझे रेडियस दिया 20, रेडियस मुझे दिया हुआ है 20 और मुझे डायमीटर निकालने क्या करूंगा मैं? रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ये फॉर्मूला पता है, हमारा जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ है।
तो रेडियस कितना है, 20 दिया हुआ है, राइट। सबको पता है ना कि जो डायमीटर है वो रेडियस का डबल है। डायमीटर क्या है, रेडियस का डबल है, समझे ना। तो अगर यहाँ पर भी रेडियस 20 है, डायमीटर कितना होगा, 40। कितना होगा, 40। पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते हम लोग, सॉल्व करके। आपको पता ना कि अब तो देखो यहाँ तो है नहीं, तो ये इसका जैसे कुछ कटेगा नहीं। तो आपको पता है कि अगर इक्वल टू की तरफ कोई नंबर जाता है तो उस तरफ जाता है, तो हमारा अगर यहाँ डिवाइड है तो वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई। 20 × 2 = D। 22 अभी कितना होगा, 20 × 2 40। इससे आप लोगों को ये मैंने आप लोगों को यही बताया कि रेडियस होगा तो डायमीटर कैसे निकालेंगे, और डायमीटर दिया रहेगा तो रेडियस कैसे निकालेंगे। ये बेसिक थिंग्स है। और हमने और भी कुछ सीखा कि हमारा जो सर्कल का हाफ कितना होता है, सर्कल का पूरा डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री। कितना होता है ये, 360 डिग्री। और जो एक और चीज देखते हैं सर्कल के अंदर, वाह क्या गाना आ रहा है, सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा। पर लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग को किसका रूप देखना है, सर्कल का रूप। किसका रूप देखना है, सर्कल का। क्योंकि अगर हमें आगे चल के फ्यूचर में अपना रूप अच्छा बनाना है ना, तो अभी सर्कल को देखना जरूरी है ना। चंदा मामा जैसा चेहरा तो चाहिए कि नहीं, तो हमें चंदा मामा जैसा सर्कल को भी देखना पड़ेगा, समझे ना। वरना क्या होगा फिर, बस टीचर जैसा चेहरा हो जाएगा फ्यूचर के अंदर हमारा। तो ये देखिए अभी सर्कल, राइट, सर्कल का हाफ। अगर सिर्फ सर्कल का अगर हाफ देखना होगा ना, देखो सर्कल का एक और नाम है स्फीयर। क्या नाम है, स्फीयर। जिस तरीके से हिंदी मराठी में सर्कल को वृत्त क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं, और इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना हम लोग। वही सर्कल का इंग्लिश में और एक नाम है स्फीयर। क्या नाम है, क्या नाम है, स्फीयर नहीं स्फीयर, समझे। बट लेकिन अगर हमारा सर्कल अगर हमारा हाफ हो जाएगा, ठीक है, अगर हाफ सर्कल रहेगा, अगर हमें सिर्फ इतना ही दिखना पड़ेगा ना, देखना रहेगा, तो क्या करेंगे हम इसको, हेमिस्फीयर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेमिस्फीयर। देखिए हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। और इनको हिंदी मराठी में बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। हिंदी मराठी में क्या बोलते हैं उन्हें, अर्धवृत्त। वेरी गुड। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। समझे। अरे आप अपना इंग्लिश समझो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हाफ सर्कल को, हेमिस्फीयर, समझे। और हिंदी मराठी में बोलते हैं अर्धवृत्त। क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। समझा अभी आप लोगों को, समझा अच्छे से, वेरी गुड, समझ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर्कल में आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ मैं, ये देख लीजिए। अभी मैंने क्या बताया कि किसी सेंटर से अगर एक एंड से लाइन अगर सेंटर तक आता हो तो उसे हम रेडियस बोलते हैं। और सर्कल के अंदर अगर एक एंड से दूसरे एंड तक पूरा लाइन पहुंचता है सेंटर से होते हुए, इन्हें हम डायमीटर बोलते हैं, समझा। बट अगर कोई ऐसा लाइन हो, देखिए एक एंड से दूसरे एंड तक जाता हो, राइट, एक एंड से दूसरे एंड तक जाता हो, राइट, बट वो सेंटर से ना होकर के सेंटर के नीचे से या सेंटर के ऊपर से जाएगा, तो या तो यहाँ से जाए, या तो यहाँ से जाए, या फिर यहाँ से जाए, या यहाँ से जाए। देखो ये चारों तरफ क्या हो रहा है कि एक एंड से दूसरे एंड तक लाइन जा रहा है हमारा, बट सेंटर से नहीं जा रहा है। तो उन्हें क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड। क्या बोलते हैं, कॉर्ड, CHORD। बहुत सारे बच्चे इन्हें चौड़ बोलते, क्या बोलते हैं, चौड़। पर बच्चे यहाँ पे जो H वर्ड साइलेंट है उसका बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं हम, कॉर्ड बोलते। क्या बोलेंगे, कॉर्ड। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th में आप लोगों को सब आने वाला है ये सब कुछ। अभी अगर आप सीख के रखोगे तो आगे आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। अब एक और चीज, अब मैं आप लोगों को एक आर्क, क्या बताता हूँ मैं, एक आर्क। उस आर्क को हिंदी मराठी में चाप, क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं, ठीक है। अभी लिख लीजिए अभी आप लोग। अब आर्क क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ से एक लाइन मैंने यहाँ मार दिया, जैसे बोले सर्कुलर रहता है, दिया एक लाइन यहाँ मार दिया और दूसरी लाइन यहाँ से मैंने मार दिया, ये मार दिया, राइट।
कल स्कूल में चाप क्या बोलेंगे? चाप। क्या बोलते हैं आप? हिंदी चाप। मराठी में चाप बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं आप? आर्क। क्या बोलते हैं? लिखिए आर्क एबी। क्या बोलेंगे? आर्क एबी। चाप एबी। हिंदी मराठी में चाप बोलेंगे, इंग्लिश में आर्क। देखो हिंदी में कितना मस्त बात है कि अभी देखिए ना, लोग बोलेंगे चाप के देखो मार देंगे, चाप के खा लो, मस्त मस्त वर्ड बोलते हैं और उसको चाप ये भी नाम देते हैं। मतलब यार हिंदी में ना मतलब एक ही चीज को कई सारा नाम दिया जाता है। एक लोग बोलते हैं हिंदी बहुत सिंपल, हिंदी बहुत सिंपल। अरे हिंदी को सिंपल ही नहीं है यार। हिंदी में एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया जाता है। ये पैर को पैर बोलेंगे, गोड़ बोलेंगे, पाव बोलेंगे, है ना, और भी बहुत सारे नाम देते हैं, उन्हीं उन्हीं सब बोल देते हैं। भाई अभी इंग्लिश में लेग खत्म कहानी, क्या लेग, इसलिए इंग्लिश वाले काफी आगे रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना कहीं पे भी हिंदी मीडियम वाले पीछे हो जाते हैं और इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले काफी ज्यादा होशियार कोई बच्चा रहेगा तो आगे रहेगा, तो हमेशा पीछे हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार हिंदी मीडियम में हिंदी में होता क्या है कि बहुत सारे नाम एक ही चीज को यहाँ पे ये नाम वहां पे वो नाम, और इंग्लिश में यहाँ लेग बोले हैं तो वहां भी लेग ही बोलेंगे उसको, है ना, समझे? तो आर को हिंदी मराठी में बोले चाप बोलते हैं और इंग्लिश में कॉर्ड। तो आर क्या बोलते हैं? ARC आर्क। इसको चौड़ मत बोलना। तो ये सब था हमारे इसके पूरे बेसिक्स थे, क्या थे पूरे बेसिक्स थे, राइट। अब पाई सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा पाई तो हम भूल ही गए यार। क्या ये? देखिए बच्चों जैसे पाई की वैल्यू आप लोग बताता हूँ मैं, इसलिए मैं थोड़ा आप लोग पाई की वैल्यू बता देता हूँ मैं। यार मैंने कपड़ा नहीं लिया पोछने के लिए, अब मैं कहाँ से लेके आऊँ? कोई बात नहीं, मेरा हाथ जिंदाबाद। आप लोगों का कपड़ा दे दो यहाँ पे जरा, बॉयज लोग वो डाल लोग यहाँ देखिए ऑल क्वेश्चन लिसन यार। देखिए पाई कितना मस्त दिख रहा है पाई के, सुन लो यार, सो मत, ये बेसिक है, सीख लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे काम आएगा लाइफ में। कभी किसी को सिखा सकोगे, लोगों मुंह उठा के बोलोगे भाई मुझे पाई का मतलब पता है। पाई क्या होता है? बोले भैया कुछ तो होता है, क्या होता है? कुछ तो देखो कितना मस्त, तुरंत सीख गई मतलब ये लड़कियां ना तुरंत सीख जाती है, बहुत जल्दी होती है, चाहे अच्छी चीज हो गंदा चीज हो तुरंत सीखेंगे वो। तो ओके यार पाई, तो जैसे बोलते हैं पाई की वैल्यू यार देखो 3.14 कितना होता है ये? 3.14 और इसका एक और वैल्यू है 22/7। इसका ही और एक वैल्यू। थैंक यू सो मच। देखिए ये हमारे मतलब हमारे कलर के जिन्होंने हमें ये रुमाल दिया, पर इतना अच्छे अंदाज में दिया कि हमारे मुंह पे मार। देखिए 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 मतलब यार ऐसा मतलब लोग मदद भी करते पर लेकिन दिखा भी देते कि नहीं हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए मुंह पे खींच के मार दी कि अब मैं इसका शुक्रिया भी नहीं कर सकता। मतलब ये अच्छे लोग रहते हैं, इनका ये ऐसे लोग है ना कि जो हमें बताते हैं कि हम दूसरे को मदद लेकर के अपने पर एहसान नहीं लेते हैं। देखो मतलब समझ गए, इन्हें हमारा एहसान नहीं चाहिए। देखो कितनी अच्छी ऐसे दिल वाले लोग चाहिए हमारे इंडिया को। देखिए अब 3.14 to 22/7 देखिए अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा यार क्या है ये देखो चलो देखिए ये अभी ये हमारा अभी देखो ये पाई की वजह 3.14 क्यों आएगा ये भी देखिए जाते आपको। 3.14 तो ठीक है आपको फटाफट पूरा एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सुनिए। अभी सर्कल अभी देखो पाई की वैल्यू होती है 3.14। अभी 3.14 की वजह ये भी लिख लीजिए आप लोग, तो ध्यान देखो बाद में बताऊंगा नहीं मैं। अब जैसे सर्कल है क्या ये सर्कल के नॉलेज में क्या सर्कल के अकॉर्डिंग इसे 3.14 वैल्यू आई है, ध्यान रखना आप लोग। क्या नॉलेज में क्या सर्कल का जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक क्या होता है ये सर्कल में क्या नॉलेज में क्या सॉरी फिर से बताता हूँ मैं। ये देखिए पाई की वैल्यू 3.14। अब सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर होता है डायमीटर है ना, सर्कल अपने डायमीटर के 3.14 गुना होता है। जैसे बोले 2 गुना 3 गुना है ना, वैसे सर्कल अपने डायमीटर कोई भी दुनिया का कोई भी सर्कल बन जाए अपने अर्थ भी क्यों ना हो जाए, कोई भी सर्कल अपने डायमीटर के 3.14 टाइम्स होते हैं वो। तो ये है अगर मान लिया कि ये है तो जैसे मेरा है ये इसका पूरा लेंथ है 15 कितना है 15 सेंटीमीटर का मान लो है ये। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा, यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा हो जाएगा और फिर जो बचे 14 कितना ही 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कितना है 3.14
कितना है 3.40 सेंटीमीटर होगा। और इसे 3.14 को अगर देखिए 22/7 करेंगे ना तो इनकी वजह 3.14 आएगा। कैसा ये देखो 22 7 7 3 जा 21 बचा कितना 1। ये यहाँ पे जीरो लिया पॉइंट आएगा कितना यहाँ पे 7 कितना आएगा। फिर यहाँ पे अभी हमारे पास 3 आएगा फिर जीरो लिया अभी तो अभी देखिए हमारा कितना हो गया 10 7। अगर आगे से इसको सॉल्व करते जाओ ना हमारा तो पहले हमारा कंटिन्यू चलते रहेगा। ध्यान रखना आप लोगों को कभी भी 22/7 करोगे ना 22/7 करते हो 22 की वैल्यू 3.14 और ऐसा कभी ना कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली आगे चलती जाता है। आगे क्या होता है ये लगातार चलते जाता है आगे लगातार ये क्योंकि फिर देखो 30 आया था 30 के आगे 4 लगाओगे तो फिर यहाँ 28 होगा फिर 2 आएगा फिर 0 लगाओगे तो फिर कंटिन्यू हमारा ये वजह मतलब लगातार चलते जाता है। इसलिए वो 3.14 पे आके रुक जाते हैं समझे ना। तो चल ठीक है ये पाई को भी सर्कल से रिलेटेड क्या था पाई मैं आपको पाई यहाँ पे क्यों बताया क्योंकि सर्कल से रिलेटेड है। क्या ये सर्कल से रिलेटेड पाई है। समझ में आई बात। पाई की वैल्यू 3.14 क्यों आया क्योंकि वो सर्कल से ही रिलेटेड बात था ये इसलिए 3.14 आया यहाँ पे समझे ना आप लोग। तो बच्चे लोग अभी हमारा देखा है बेसिक यहाँ तक हमारा खत्म हो गया पढ़ा करके। अब एक्सरसाइज पे है एक्सरसाइज पे है समझा आप लोग बेसिक समझा क्या वेरी गुड समझा तो बहुत अच्छी बात है। ओके लेट्स स्टार्ट नाउ। अभी तक हमने सर्कल का हमने ये बेसिक्स देख लिया राइट। अभी तक हमने पूरा ये बेसिक्स देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एक्सरसाइज पाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.1 अभी 6.1 में क्या बताया यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी। समझ लो ये सर्कल मैंने बनाया क्योंकि ये कॉर्ड वगैरह सब किस में आता है सर्कल में सब किस में आता है ये सर्कल में आता है राइट। तो हमने ये सर्कल बनाया सर्कल और थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये हमारा सर्कल बना। सर्कल में कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस बताया फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। अब ये सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है ये राइट सेंटर और सेंटर से एक कॉर्ड बन रहा है। क्या बन रहा है कॉर्ड बन रहा है। कॉर्ड को क्या बोलते हैं कॉर्ड है हमारा जो कॉर्ड ए बी कौन सा है कॉर्ड ए बी कितने तो बना सेंटर से डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो सेंटर से कॉर्ड का जो डिस्टेंस है कितने का है वो 8 सेंटीमीटर। कितने का है वो 8 सेंटीमीटर ठीक है 8 सेंटीमीटर राइट। जो सेंटर से जो डिस्टेंस है कॉर्ड का सेंटर और ये कॉर्ड इनके बीच में जो डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर राइट। और लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी देखिए जो कॉर्ड का अभी कॉर्ड का क्या बोला गया ए एंड बी क्या बोला गया ए एंड बी जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड का जो लेंथ है ए बी का तो कितना है 12 सेंटीमीटर। कितना है ये 12 सेंटीमीटर बोला गया है राइट। अब बोला फाइंड डायमीटर यानी कि व्यास हमें क्या निकालना है हिंदी में क्या बोलते हैं इनको व्यास। क्या बोलते हैं समझो व्यास। हमें डायमीटर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है डायमीटर यानी कि व्यास निकालना है राइट। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को कुछ मस्त बताने वाला हूँ। अभी देख लीजिए अभी जैसे आप सबको बताया तो ठीक है ये 12 सेंटीमीटर लिख दिया मैं इसको यहाँ पे। तो अभी सेंटर को मैं नाम दे दिया ओ। क्या नाम दे दिया मैं ये ओ और इसका जो ए बी और इसका सी क्या बोलते हैं इसको हम लोग सी बोलते थे राइट। तो अब आप लोगों को ये बताता हूँ मैं कभी भी ध्यान रखता हूँ कि कॉर्ड से सेंटर तक कोई लाइन जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग किस है परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं ये लंब रेख। क्या बोलते हैं हिंदी वाली में इसको लंब रेख बोलते हैं राइट। तो क्योंकि ये देखिए ना अभी कॉर्ड से ध्यान रखना कॉर्ड से सेंटर पे कोई लाइन जाएगा कॉर्ड से और सेंटर पे कोई लाइन जाता है तो हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये देख लीजिए ऐसा परपेंडिकुलर होगा राइट। तो अगर वो परपेंडिकुलर राइट ना। और फिर ये देखिए अगर हम लोग यहाँ से एक ऐसा लाइन देख लेते हो क्योंकि अगर हमें रेडियस मिल जाएगा तो हमें डायमीटर में मिलने देरी नहीं लगेगी क्योंकि डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल होता है राइट। तो हमें काम कर लीजिए सबसे पहले ना क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए जो गिवन लिखा हुआ गिवन है ठीक है। इसमें गिवन में जो दिया हुआ है हमें तो ओसी
जो ओसी कितना है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि वो क्या है सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी है वो डिस्टेंस है। और जो ए बी है ये कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, राइट। अगर हमें एओ मिल जाए, एओ ले ले या ओ बी ले ले, बात एक ही होगी। अगर हमारे पास अभी देखिए टू फाइंड, ठीक है, इसको बोलते हैं मराठी में दत्त बोलते हैं और इसको बोलते हैं जो हमें ज्ञात करना होता है, राइट। टू फाइंड डायमीटर, क्या फाइंड करना है ये डायमीटर, डायमीटर हमें फाइंड करना है। डायमीटर का कोई क्या होता है, ये डी होता है, स्मॉल डी होता है, राइट। तो फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखिए हमारे पास ये है, अभी देख आप लोग एक और बता देता हूँ मैं कि अगर ये परपेंडिकुलर बनता है, परपेंडिकुलर यानी कि जो ये लाइन है एकदम बीचों बीच में रहता है इसके, तो यहाँ जितना होगा वही इतना यहाँ पे भी होगा, यानी दोनों आधा आधा रहेगा। अगर पूरा 12 है तो ये आधा कितना होगा 6 होगा, यानी ये मेरे पास कितना आएगा 6 आएगा। पर हम डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते भाई ये 6 आएगा, सॉल्व करके दिखाना होगा। ये देखिए अभी जो ये ओसी है वो परपेंडिकुलर बन रहा है किसको, ए बी को। जो ओसी लाइन है ये परपेंडिकुलर है, लंब रेख बन रहा है ए और बी को। ओसी परपेंडिकुलर हो रहा है ए एंड बी को, ओसी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अब जब ये हो रहा है तो फिर क्या होगा, ये हाफ हाफ हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर तब होता है कि जब जो लाइन गया सेंटर से एकदम स्ट्रेट गया है, सेंटर से एकदम स्ट्रेट गया है तो परपेंडिकुलर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास, और देखिए अभी ध्यान रखना, तो इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे जो AC है हमारे पास, AC इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। बिकॉज ऑफ हमारा जो AB था पूरा कितना था, वो AB कितना था हमारे पास 12 था, और जब परपेंडिकुलर कितना होता है वो हाफ हो जाता है। वो जब परपेंड जहाँ तक बच्चों कभी भी अगर परपेंडिकुलर हुआ तो दोनों तरफ आधा आधा हो जाता है। अगर पूरा 12 है तो ये आधा कितना हो जाएगा 6 इधर और 6 इधर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये तो इससे हमारे पास जो AC है वो कितना जा रहा है हमारे पास, ये 6 सेंटीमीटर आ रहा है AC हमारे पास। 6 सेंटीमीटर। और देखिए अभी ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, राइट। हम लोग यहाँ पे पाए, अब देखिए और ऊपर से अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये 90 डिग्री हो गया। और जब 90 डिग्री हो ना बच्चे लोग कभी भी तो एक ही फॉर्मूला लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सब सॉल्व कर दो। देखो बाय PYTHAGORAS पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। पता है मेरे फ्रेंड थे पाइथागोरस, अगर आप लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। मैं एक्चुअली फ्रेंड ने मतलब एक प्रकार के मेरे स्टूडेंट थे वो। बड़ी अलग बात है कि मैं एक ही जैसे 12 फेल होता है कि मैं बड़ा ही नहीं हुआ, मैं भी छोटा ही हूँ, और वो बन गया साइंटिस्ट। तो मतलब ये उनको ये पाइथागोरस का पूरा थ्योरम मैंने बताया था, पर मुझे इतना पॉपुलर होने का कुछ वो नहीं था, तो मैंने उनको भाई जा तो दुनिया को बता दी थ्योरम, और वो फेमस हो गए। अब मैं देखो इधर, क्योंकि मुझे लगा जो फेमस हुए लोग उसको मार देते हैं, इसलिए मुझे मरना ही था और मैं इन लोगों को बताया ही नहीं है, इसलिए मुझे पूरा पता है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखिए ध्यान रखना, कभी भी जहाँ पर 90 डिग्री यूज होता है, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल आएगा वहीं पर हमारा पाइथागोरस लगता है। बिकॉज ऑफ पाइथागोरस से अपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस लगता है, ऊंचाई, आधार और कर्ण होता है। ध्यान रखना 90 डिग्री सामने क्या होता है हमारा हाइपोटेन्यूस, क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। कभी भी 90 डिग्री वाले एंगल में ही हमारा, यहाँ दिखाई देखा आप जा रहा है, 90 डिग्री वाले एंगल में ही हमारा आता है हाइपोटेन्यूस, क्योंकि इससे सामने जो रहता है वो हमारा इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, समझे? तो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो फॉर्मूला कर दो मुझे मैं क्या, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपोजिट स्क्वायर। अपोजिट को आप वन साइड और अदर साइड, अपोजिट को वन साइड बोल सकते हो और एडजेसेंट को अदर साइड बोल सकते हो, आप लोग की मर्जी। अपोजिट या एडजेसेंट लो या वन साइड या फिर अदर साइड बोलो। अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, देखो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर, ये जो हाइपोटेन्यूस है फिक्स रहेगा, और अपोजिट और एडजेसेंट वन साइड प्लस अदर साइड भी लिख सकते हो आप लोग, वन साइड अदर साइड, वन साइड अदर साइड, या वन साइड इसको अदर साइड को बात चलती है, किसको आगे बोल सकते हो। अब हाइपोटेन्यूस हो गया, हाइपोटेन्यूस ध्यान रखना बच्चों, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू कुछ हमारे पास है क्या, नहीं है। हाइपोटेन्यूस क्या हमारा ए है, ओ है,
ए एन ओ का स्क्वायर। और अपोजिट देखिए यहाँ पे वीडियो पूरा आ रहा है क्या ये? इसके ऊपर नहीं है, फिर मैं साइड में करूँगा इसको। और अपोजिट क्या हमारे पास ओ एंड सी का स्क्वायर। और एडिशन क्या है हमारे पास ए एंड सी का स्क्वायर। हमारे वीडियो में इसके नीचे नहीं आ रहा है, थोड़ा ना हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी नहीं लिखिए ए कितना हमारे पास है क्या? नहीं है, इसको एज इट इज में छोड़ देंगे। ओ सी कितना हमारे पास? ओ एंड सी 8 है, 8 का स्क्वायर। एंड ए एंड सी कितना हमारे पास? 3 है, 6 का स्क्वायर। और ए और फिर से एक ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं आई है। और 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये अभी भी ऐसे रहेगा। 64 कितना होगा ये? वेरी गुड। अब इनका स्क्वायर इसके ऊपर आ जाएगा, पता ही आप लोगों को, तो तभी आएगा तो ये हमारे स्क्वायर में हो जाएगा। और ए इसके अकॉर्डिंग कितना होगा हमारे पास? 100 का स्क्वायर कितना होता है? 10। तो ए हमारे पास कितना आ गया? 10। ए हमारे पास कितना आ गया? 10। अभी ये ए और ओ जो वैल्यू है ये एक एंड से सेंटर में जा रहा है। ए एंड ओ जो लाइन है ये एक एंड से सेंटर में जा रहा है, राइट? तो क्या बन गया ये? रेडियस। किसी एंड से सेंटर तक जाने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। अब क्या होगा? ये हो गया हमारा ए हो गया। डायमीटर क्या होता है? इसका डबल। या तो ऐसे लिख दो कि डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, राइट? ये देखो ऐसे लिख दो, सिंपल। इज इक्वल टू 2 इंटू या तो जो मैं आप लोगों को बेसिक में मैंने बताया था, रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, है ना? दो में तरीका होता है, त्रिज्या बराबर 1/2 गुने व्यास लिख सकते हो आप लोग, है ना? और यहाँ पे आपको व्यास लिखना है, यहाँ पे त्रिज्या लिखना है ना? तो अभी इसका लिख सकते हैं 2 ऐसी रहेगा। और रेडियस कितना हमारे पास? 10 है, राइट? आप सबको पता है कि रेडियस का डबल होगा डायमीटर, तो उसकी डबल ही वैल्यू आएगी 2 इंटू 10 20 सेंटीमीटर। तो डायमीटर कितना हो गया हमारे पास? 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा चैप्टर बच्चों आप लोग को ये समझ गया? समझा अच्छे से? लिखोगे आप लोग इसको? वेरी गुड। तो फटाफट लिखो, चलो फटाफट लिखो। तो बच्चों फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायमीटर ऑफ सर्कल इज 26 सेंटीमीटर। क्या बोला गया? डायमीटर ऑफ सर्कल। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन में कि जो डायमीटर, जो सर्कल का जो डायमीटर है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी जो सर्कल का यहाँ पे हमारे पास डायमीटर है, सर्कल और उसका डायमीटर, पता है डायमीटर कहाँ से आता है? सेंटर से। कहाँ हो जाता है ये? सेंटर से। जो सेंटर से होते हुए लाइन एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर। क्या बोलते हैं? हम लोग डायमीटर बोलते हैं। अब बोला कि डायमीटर ऑफ द सर्कल बोला गया है 26 सेंटीमीटर। कितना बोला गया है? 26 सेंटीमीटर पूरा दिया गया है डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना? और क्या बोले यहाँ पे हमारे पास? लेंथ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ सर्कल 24 सेंटीमीटर। क्या बोला गया? लेंथ ऑफ कॉर्ड 24 सेंटीमीटर एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि देखिए, इसके पहले क्वेश्चन में सुनिए मेरी बात, इसके पहले क्वेश्चन में हमारे पास डायमीटर नहीं था, हमारे पास डायमीटर नहीं था, पर हमारे पास कॉर्ड का मेजर था। और जो सेंटर से कॉर्ड तक का जो डिस्टेंस वो था, पर इसमें वही पूछा गया है, सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस पूछा गया है, राइट? तो ये मुझे डायमीटर दे दिया गया है, राइट? क्या दिया मुझे? ये डायमीटर दिया गया है, राइट ना? और मैं कॉर्ड, ध्यान रखना, कॉर्ड क्या होता है? मैं कहीं से भी एक एंड से, मतलब कि कहीं से भी बना सकता हूँ मैं, चाहे एक एंड से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ से बना सकता हूँ मैं, ये भी बन सकता है मेरा, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है ना? बस एक एंड से दूसरे एंड तक जाना चाहिए, बस, है ना? एक एंड से, बस वो भी विदाउट सेंटर। तो इसमें हम लोग ये क्या करते हैं, यहाँ से देखिए ऐसे ले सकते हैं हम लोग, है ना?
ये भी तो हमारा कॉर्ड ही हो गया ना, Yes. ये भी तो हमारा Chord हो गया. थोड़ा ज्यादा करीब हो जाएगा, अच्छा लगेगा, है ना। ये भी मेरा कॉर्ड हो गया। और क्या लगेगा, सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी ये पता करना है हमें, है ना। तो बच्चों अभी मुझे कॉर्ड की वैल्यू दी गई है, कितनी गई, 24 सेंटीमीटर। कितना गया है मेरे पास, ये तो ठीक है, पहले गिवन लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे गिवन में हमें जो कॉर्ड, अभी कॉर्ड मिल गया, तो हम पहले सबको एक नाम दे देते हैं। इसको मैं ए, इसको बी दे देता हूँ, मैं इसको सी दे देता हूँ, इसको मैं ओ दे देता हूँ। क्या रहता है ये, कभी सेंटर को ओ दो, क्योंकि ज्यादा सेंटर को ओ ही दिया रहता है, कहीं पे भी देखोगे आप लोग तो, कुछ भी बोलो कोई बात नहीं। ए बी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास जो कॉर्ड, अभी देखिए कॉर्ड हमने क्या लिया है, ए एंड सी लिया है, कितना लिया है, हाँ 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। और डायमीटर में क्या लिया है, डायमीटर में क्या लिया है, ए बी, डायमीटर क्या बनाया हमने, ए बी कितना है, 26 सेंटीमीटर। देखिए ये सब मैंने क्या लिखा है, गिवन यानी कि मैंने दिया हुआ है, क्या है वो, दिया हुआ है, समझे, क्या है वो, दिया हुआ है। यहाँ क्लियर हो आप लोग का, Yes. नहीं भी क्लियर हो कोई बात नहीं। देखो बच्चे लोग, आप लोग समझ गया तो वापस पूछ लेना, नहीं समझिए तो मत पूछना, इतना अच्छा ऑफर आप लोग को और कोई देगा नहीं। समझा तो वापस पूछना, नहीं समझा तो मत पूछना, समझे ना। नहीं, मजा है कि नहीं, मजा आया। समझा तो पूछना, नहीं समझेगा तो मत पूछना। अभी यही बोलना, समझा नहीं, समझे क्या है नहीं बोलना। ओके क्वाइट, तो ठीक है, वेरी गुड। अब क्या हमें टू फाइंड, हमें फाइंड करना है टू फाइंड। अब फाइंड में हमें ये करना है कि अब देखिए आप लोगों को मैंने क्या बताया था, जैसा यार, जैसे कि ये देखिए अभी जैसे कि ये देखिए, अगर मैं किसी सेंटर से कॉर्ड तक के कोई ये बनाता हूँ, देखो जैसे ऐसा 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 ऐसा, ये देखिए ना, क्योंकि सेंटर से कॉर्ड तक का जो दूरी होता है वो ऐसी जो स्टेडी होता है ना, उसके पहले जो हमने देखा ना, जो सेंटर से कॉर्ड तक की दूरी होती है कहते हैं परपेंडिकुलर। सेंटर से कॉर्ड तक की जो लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। कैसा होता है वो, परपेंडिकुलर होता है। सेंटर से कॉर्ड तक का जो लाइन होता है वो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन रहता है वो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहता है। समझना एक बार। तो ऐसा मैंने एक इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया है, तो इससे देखो कैसा होगा, ये ऐसा 90 डिग्री हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या होगा, मेरा ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बन जाएगा, है ना। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरा एक प्रकार का बनता है रेडियस, क्या बन जाता है मेरा ये रेडियस। अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, मैं देखिए मुझे फाइंड करना है कि डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्ड टू सेंटर टू कॉर्ड, मुझे फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए। अभी आप लोग सबसे पहले ना, अभी ये देखिए, अभी ये ए और बी डायमीटर है, राइट। और अगर ए और ओ क्या रहेगा, हमारा रेडियस रहेगा, क्योंकि डायमीटर का हाफ रेडियस रहेगा। देखिए 13 अभी देखिए, जो ये अभी अगर देखा है, जो हमारा जो ए बी है, जो हमारा ए हो हमारा हाफ है, किससे, ए बी से हमारा हाफ है, ये है ना। ए ओ क्या है, हाफ है ए बी से, बिकॉज ए बी हमारा डायमीटर है और ए ओ है हमारा रेडियस है। ए बी कितना है हमारे पास, ए बी कितना दिया है, 26, राइट ना। अभी कटेगा तो ए ओ हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 13, कितना आ गया हमारे पास, ये 13। तो ए ओ हमारे पास 13 कितना है, ये 13, राइट। अभी हमारे अब हमारे पास एसी है, एसी दिया 24, एसी कितना दिया हमारे पास, ये 24। अभी क्या है कि हमारा जो अभी जो ये पॉइंट क्वेश्चन है, इसको भी कोई नाम दे देते हम लोग, इसको डी, क्या देते हैं इसको, डी देते हैं। अगर देखा जाए जो हमारे पास जो ओ डी है, जो हमारे पास ये, और कहीं पर भी कुछ नहीं आंसर आता है हमारे पास, को दिया पड़ता है, इसको दिया को हिंदी में बोलते इसलिए, तो इसलिए ए ओ 13 आ गया, राइट ना। अभी जो ओडी है ये परपेंडिकुलर है, किसको, ये एसी, किसको, ये एसी। ओडी जो लाइन आएगी ना हमारी, क्या परपेंडिकुलर रहेगा ना, लंब रेखा रहेगा वो। अभी ओडी परपेंडिकुलर टू एसी, ओ
OD परपेंडिकुलर टू AC। तो इसके हिसाब से क्या रहेगा कि अगर परपेंडिकुलर होता है तो ये AC का लाइन है और ये OD आया, तो कहीं पे भी अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका दोनों तरफ क्या होता है आधा आधा, राइट। अगर ये पूरा 26 है तो 13 यहाँ पे आएगा, 13 यहाँ पे पूरा लाइन 26 होगा, राइट। तो AD कितना हो गया, अभी 13 हो गया, कितना हो गया, 26 है यार, 24 है, कितना 24 है, कितना है ये 24, राइट। 12 क्या ये 12, राइट। 12 12 3 बजे कितना गया ये 12, मतलब हमें ये फाइंड करना है, राइट ना। तो इसमें परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री का आता है तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला क्या है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला। तो डाल के एक ही फॉर्मूला याद करने का, पाइथागोरस बाबा, कौन सा बाबा, पाइथागोरस बाबा याद करने का। बोले हे पाइथागोरस बाबा हमारा आंसर ला दो, तो पाइथागोरस बाबा ही लिखिए। तो इनके आयुष्मान भाव बच्चा आपका आंसर आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो मेरे राइटिंग में कुछ ज्यादा खतरनाक हो चुका है आजकल, तो समझ गया तो पूछ लेना, नहीं समझ गया तो मत पूछना, नहीं बोले है ना। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी प्लस है, हाँ प्लस एडजेसेंट स्क्वायर। अभी हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे देखिए कभी 90 डिग्री का जो सामने रहता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, ये तो AO का स्क्वायर, और अपोजिट क्या होगा हमारे पास, फिर OD हो जाएगा हमारे पास, और एडिशन हमारा 12 AD है ना। इनका स्क्वायर AO है हमारे पास है 13 है, हमारे पास है OD है हमारे पास, नहीं मालूम, OD हमारे पास है नहीं है, इसको ऐसे छोड़ दो। दो बच्चे मेरी राइटिंग कुछ ज्यादा खराब आ रही है तो प्लीज, चलता है यार, फिर खराब है ना, अगर राइटिंग मेरी खराब है नहीं समझेगा मत पूछना, समझ गया तो पूछ लेना। सही बोले। और AD कितना हमारे पास 12 है। राइटिंग का स्कोर कितना होता है, क्या राइटिंग का स्कोर कितना होता है, फटाफट जल्दी बताओ, राइटिंग का स्कोर कितना होता है। 13 को 13 टाइम करोगे तो कितना होगा हमारा, 13 को 13 टाइम करोगे क्या होगा, मैं मुझे देख रहा हूँ, करो इसको कैसे निकालते देखो, 96, वेरी गुड बहुत अच्छा। आपने किसमें पढ़ के बता, ये भी नहीं बता। 30 into 10 कितना होगा, 180, कितना 169, वेरी गुड। कितना होगा हमारे पास ये, अरे याद रखो बच्चे लोग, क्योंकि अगर अभी आप लोग जो मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो टाइम याद कर, डायरेक्ट सॉल्व करोगे आप लोग इसको, और ये आप लोग ऐसे रहेगा 144। अब क्या हो रहा है देखिए, इसने बात ये नंबर है अल्फाबेट, कभी भी नंबर अल्फाबेट के साथ रहता नहीं है, तो ये अपना साइड चेंज करके इधर आएगा। और कभी भी कोई भी नंबर है अल्फाबेट अगर अपना LHS से RHS में आता हो या RHS से LHS में आता हो तो उसका साइन चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, वेरी गुड। तो चलो मैं ये OD में यहाँ साइड कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैं यहाँ इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ मैं। अबे क्या है 169 ये वहां पे जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, माइनस में जाएगा क्योंकि आप प्लस में है, तो ये OD का स्क्वायर ऐसे रखता हूँ मैं। कितना होगा, कितना जल्दी बोलो, कितना बचेगा, 25, कितना बचेगा, 25 कितना बचेगा 25। ये OD इसका जाएगा, कंटिन्यू करता है। 5 तो OD में कितना आ गया यहाँ पे, ये 5 सेंटीमीटर। अब मैंने अच्छा मतलब मैं सेंटीमीटर क्यों लिखा, इसको मैंने मीटर में क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ऑफ क्वेश्चन में ही जो वैल्यू को सेंटीमीटर में देख के रखा, तो हमें भी इसको सेंटीमीटर में ही रखना पड़ेगा, समझे ना। क्या हुआ, 2 मिनट रुको जरा, 5 सेंटीमीटर हुआ, राइट। OD क्या है बस ये OD, तो OD तो क्या है हमारा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर, फ्रॉम सेंटर टू कॉर, सेंटर से कॉर तक की दूरी क्या है, OD है। लिखने का आंसर में द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू कॉर इज 5 सेंटीमीटर। समझा आप लोगों को, कुछ कंफ्यूजन है इसके अंदर, कुछ कंफ्यूजन प्लीज पूछो अभी आप लोग, जो आप लोग सॉल्व करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो।
हेलो बच्चों, चलो अब लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कैरी ऑन क्वेश्चन नंबर 3। एक सेकंड जरा देखो प्रॉपर कोई फोकस जा रहा है। यस चल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर। बोलिए आप। हाँ ओके, आप भी डाल देना अगर आपको टाइम मिला तो। Radius of circle is 34 centimeter and distance of chord from center is 30 centimeter. Find the length of the chord. And 34 and 30 centimeter. ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ना नंबर जो 3rd वाला एक सर्कल बनाया हमने, राइट। अभी क्या रेडियस ऑफ सर्कल क्या बोला है? रेडियस ऑफ सर्कल 34 सेंटीमीटर। ओके ठीक है। ओके तो थोड़ा सा वीडियो का प्रॉपर एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, अब प्रॉपर हो गया है तो हम चालू करते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बोला गया ना कि जो रेडियस ऑफ सर्कल है, क्या है रेडियस ऑफ सर्कल 34 सेंटीमीटर। जैसे ये देखिए सेंटर है, एक एंड से एक लाइन गया, इसको बोल दिया रेडियस। इसको क्या बोल दिया हमने? रेडियस। तो कितना दिया हुआ हमें? 34 सेंटीमीटर। कितना मिल गया? 34 सेंटीमीटर। एंड यहाँ देखो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, ठीक है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर कितना दिया हुआ? ये 30 सेंटीमीटर। अभी ध्यान रखना, पहले कॉर्ड रहेगा तभी तो एक कॉर्ड से डिस्टेंस बनेगा, है ना। पहले मैं कोई कॉर्ड बना लेता हूँ, राइट। फिर ये अभी सेंटर से कॉर्ड तक का डिस्टेंस जा रहा है, कितना दिया हुआ? ये 30 सेंटीमीटर, है ना। ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड से आने वाला एक लाइन सेंटर, क्या ये सेंटर। और मुझे क्या पूछ लिया यहाँ मालूम है? मुझे यहाँ पूछा है कि ये कॉर्ड का कितना लेंथ है, ये कॉर्ड का लेंथ कितना है, तो बताना ही पड़ेगा ना, बताएंगे, मजबूरी है, बताएंगे हम। तो बच्चे लोग कुछ तो होगा, क्या होगा? अभी कुछ तो होगा। हमने डायग्राम प्रॉपर बनाया है या नहीं ये तो हमें पता नहीं, फिर भी देखते कैसा बनता है। ओके देखो बच्चों, एक बार बताता हूँ मैं आप लोग को। ये डायग्राम को भी अगर पहले वाले डायग्राम की तरह बनाया तो क्या जाएगा? देखिए जरा, क्योंकि डायग्राम को भी अलग अलग तरीके से बनाना पड़ता है, क्योंकि यार अलग अलग जब मेजरिंग रहेगा और जैसा पूछा रहेगा उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर भी कॉर्ड को ऐसे बना देता हूँ और देखिए यहाँ पे डिस्टेंस वैसे ही रहेगा ना, है ना। और देखिए यहाँ पे अभी देखिए कभी भी क्या रहता है, मैंने बताया था कि जैसे इसको मैं नाम देता हूँ, मैं इसको ए एंड बी दे देता हूँ, इसको ओ दे देता हूँ, इसको सी दे देता हूँ, है ना, नाम वैसे आ रहा है पूरा भी। अब देख लीजिए, अब ऐसे में क्या हो रहा है? देखो अभी जो रेडियस था वो ए ओ हो गया, और जो डिस्टेंस था हमारा सेंटर से कॉर्ड तक वो ओ और सी हो गया, और कॉर्ड क्या हो गया? ए एंड बी हो गया, राइट, ए एंड बी। और मुझे फाइंड करना है कि जो कॉर्ड का जो वैल्यू है ना, कॉर्ड का जो कॉर्ड का लेंथ है वो कितना होगा, ए एंड बी कितना रहेगा वो फाइंड करना है, राइट ना। तो देखिए अभी तो कॉर्ड ए बी, क्या ये कॉर्ड ए बी, ठीक है, जो भी दिया लिख दो। गिवन जो रेडियस दिया हुआ है RADIUS, रेडियस का लिया हमने AO लिया है, कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर। और कॉर्ड हमने लिया है CHORD, चौड़ मतलब बच्चे कॉर्ड बोलना, कॉर्ड हमारा AB ये कितना दिया हुआ है? ये हमें ये हमारे करना, मैंने क्या लिख दिया उसने? सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर टू कॉर्ड, डिस्टेंस तो कॉर्ड ये कितना दिया हुआ है? इसको हमने लिया है O और C लिया है, राइट। कितना दिया? 30 दिया हुआ है। और हमें टू फाइंड, ये हमारा गिवन हो गया, टू फाइंड कॉर्ड ए बी, टू फाइंड कॉर्ड बी, कॉर्ड ना ए बी, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो जैसे अभी आपको बच्चों को बताइए कि अगर ये है और ये है, राइट, और आपको बताया कि हमारा जो ध्यान रखना कि जो परपेंडिकुलर, ध्यान रखना कि सेंटर, अगर सेंटर से कॉर्ड पे कोई लाइन आता है तो क्या होता है? परपेंडिकुलर बनता है, और परपेंडिकुलर कभी भी क्या होता है? वो हमारा 90 डिग्री, क्या होता है वो? 90 डिग्री। अभी कंटिन्यू 2 क्वेश्चन में मैंने बताया, किसमें बताएंगे तो जरूरत नहीं, 90 डिग्री बनता है,
क्या होगा हमारे पास? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम में से आंसर क्या आएगा? कौन था बच्चे ये? क्या हाँ सब गए क्या? हाँ ठीक है। अभी हाइपोटेन्यूस है हमारे पास एओ, राइट। आगे आप सॉल्व करिए। चलो सही बोले, चलो भाई। ये आप सॉल्व करोगे। ये है मेरा असली साथी। ये देखो एओ का स्क्वायर अपोजिट है मेरे पास और सी का स्क्वायर एडजसेंट है मेरे पास एसी। तो एओ कितना हमारे पास 34 है, ओसी कितना हमारे पास 30 है और एसी कितना हमारे पास नहीं पता, राइट। तो जो इसका कितना होगा मुझे भी नहीं पता। लोग सही बोले। यस सर 34 4 16 1 जा 3 12 13 3 4 जा 12 1 जा 9 10 6 5 1 1 2 1 1 5 6 और 30 कितना होगा? 30 का ऐसे 900 होगा। बोलो बोलो आ जाओ जल्दी जाओ। 900 कितना होगा हमारे पास? ये 200 कितना होगा? ये 900। 900 एसी ऐसे रहेगा, ये वहां पे जाएगा एसी का स्क्वायर। बच्चों देखो मैंने आप लोग इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए, ये तो सिर्फ कैलकुलेशन करना है इसलिए इसको सब फटाफट कर रहा हूँ मैं। ये जाओ रे। कितना बचेगा यहाँ पे हमारे पास? कितना बचेगा? 256 2156। सॉरी हमारे पास 256 कितना बचेगा हमारे पास? ये 256। तो बोला मैं। अभी ये वहां जाएगा, इस पे जाएगा 256। कितना होगा 256? कितना आता है हमारे पास? कितने का आता है ये 256? कितने का होता है? 16 स्क्वायर। कितना? 16 16 ना। तो एसी कितना हो गया? 16 हो गया, राइट। एसी 16। हाँ तो कॉल कितना हमारे पास? ए बी है। कितना है? ए बी है। AB। तो क्या होगा अभी हमारे पास? ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए सी होगा, हाँ है ना। तो ए बी कितना होगा हमारे पास? 2 इंटू 16। ए बी इज इक्वल टू कितना होगा? 32। कितना होगा हमारे पास? ये 32। कितना होगा हमारे पास? ये 32 तो आंसर में आएगा हमारे पास द कॉर्ड, द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 32 सेंटीमीटर। समझा भी आप लोग को? हाँ। समझा? हाँ। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करने चलो।